नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल अभिनव शर्मा के ऊपर। स्वागत है आपका खूबसूरत लग्जमबर्ग शहर के अंदर, लग्जमबर्ग कंट्री में आपका स्वागत है। और लग्जमबर्ग जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश। तो यहाँ पे जी जीडीपी पर कैपिटा इनकम करीब 1,30,000 US$, हर इंसान की जो है आमदनी सालाना है। तो एक सबसे महंगे कंट्री में घूमने का एक्सपीरियंस कैसे होता है और लग्जमबर्ग में क्या खासियत है और लग्जमबर्ग में हम कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ लग्जमबर्ग के अंदर। सो ब्रसेल से हाई स्पीड ट्रेन लेके 3 घंटे की ट्रेन जर्नी से आप पहुँच जाएंगे लग्जमबर्ग। ब्रसेल से बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी। और अभी मैं अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ लग्जमबर्ग का। चलिए मेरे साथ और देखिए खूबसूरत लग्जमबर्ग। तो जी लग्जमबर्ग में आपका स्वागत है। और लग्जमबर्ग जैसे कि मैंने आपको बताया दुनिया का टॉप 5 मुल्कों में से आई थिंक दूसरे नंबर के ऊपर आता है। पहले नंबर पे है आयरलैंड। और बहुत साल तक आई थिंक जो है लग्जमबर्ग जो है दुनिया का सबसे अमीर मुल्क रहा है। सो द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड लग्जमबर्ग से आपको सैर करवाता हुआ मैं आपको लेके आया हूँ। और लग्जमबर्ग की जो एक बहुत अच्छी खासियत जो मैं कहूँगा, जो मुझे पसंद आई बहुत ज़्यादा और आपको भी पसंद आएगी, वो ये है कि लग्जमबर्ग के अंदर जैसे ही आप आओगे तो यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे आप बस के अंदर बैठो चाहे आप ट्रैम के अंदर बैठो, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। डज़ नॉट मैटर कि आप कहाँ से जो है वो चढ़ रहे हो, पूरा आपको कोई टिकट नहीं लेनी है, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि टिकट कहाँ से कहाँ तक कटवानी है। सो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप चढ़िए। तो अब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो जैसे ही मैं लग्जमबर्ग स्टेशन पे आया तो वहाँ से बस के अंदर बैठा टुवर्ड्स होटल और उसके बाद ट्रैम के अंदर। तो सीधा आप बस में चढ़ते हो, कोई आपको ये नहीं पूछेगा ड्राइवर या कंडक्टर कि आपको कहाँ जाना है या आपको टिकट आपके पास है या नहीं है या कोई आपको स्कैन करना है किसी चीज़ का ना। आप सीधा जो है अपनी डेस्टिनेशन पे आप उतरिए और बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे अभी जिस टाइम पे अभी सितंबर जो है वो आज 30 सितंबर है, तो मौसम बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। तो प्लेजेंट वेदर के अंदर लग्जमबर्ग को जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और लग्जमबर्ग के अंदर बहुत सारा जो है जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे नंबर का अमीर मुल्क है, तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, लेकिन यहाँ पे स्टील की भी इंडस्ट्री जो है वो भी बहुत फ्लरिश की हुई है। और लग्जमबर्ग से जो स्टील है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो स्टील का वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ArcelorMittal जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील कंपनीज है, लक्ष्मी मित्तल जी की, उसका भी जो है ऑफिस देखा और वो मेरे होटल के पास ही है। तो स्टील के लिए भी जाना जाता है लग्जमबर्ग शहर। और लग्जमबर्ग जो है फाउंड जो हुआ था ना, जो इसकी हिस्ट्री है, तो 963 AD के अंदर जो है लग्जमबर्ग तक इसकी हिस्ट्री जो है 963 तक जाती है। और उसके बाद आज अगर हम मॉडर्न डे की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, यूरो चलता है लग्जमबर्ग के अंदर। और डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे। और लोगों के पास यहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं जो होनी चाहिए, आई थिंक हर इंसान के पास यहाँ पे सुविधाएं हैं। और कार्स, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री भी है, लेकिन कार्स की भी वन ऑफ द लार्जेस्ट
डेंसिटी है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट 1000 लोगों के पीछे शायद 864 के करीब कार्स हैं। सो वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटीज ऑफ कार्स इन द वर्ल्ड एज वेल, वो जो है वो लग्जमबर्ग शहर के अंदर है। तो चलिए अपना लग्जमबर्ग का सफ़र जारी रखते हैं और लोकेशंस और अट्रैक्शंस को कवर करते हैं। अभी ग्रैंड पैलेस हमने देखा, तो अब चलते हैं ग्रैंड पैलेस से आगे। और एक और चीज़, लग्जमबर्ग जो ओल्ड सिटी है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लग्जमबर्ग में पैदल चलते चलते देखो जगह जगह पे कितनी खूबसूरत जगहें हैं, और आप कहीं पे भी रुक के जो है वीडियो बनानी शुरू कर दो, सीन जो है बिल्कुल अच्छे आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ, आप सामने देख सकते हैं कि हिल टॉप के ऊपर भी घर बने हुए हैं, और यहाँ पे आप देखो रास्ते में जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं कितने खूबसूरत घर अपार्टमेंट्स जो हैं, और इनके जो रूफ टॉप्स हैं जैसे अब एस्बेस्टोस की शीट्स या शिंगल्स जिनके ऊपर लगी हुई हैं, पुराने ज़माने की लगी हुई हैं, और कितना एस्थेटिकली प्लेस है और कितना अच्छे से उन्होंने आर्किटेक्चरली उसको प्लेस किया है। पर्पज़ यही है कि भाई गर्म रहती है, हीट रिमेन्स इनसाइड, और सर्दियों के अंदर जो आपके घर हैं वो कोजी रहते हैं, वार्म रहते हैं। और ये देखो स्ट्रीट कितनी सही है, कॉबल्ड स्टोन्स की स्ट्रीट, ऊपर चढ़ाई है, ऊपर देखो घर। और ये घर मेरे को लगता है जी बहुत महंगे होने वाले हैं, मल्टी मिलियनर जो है वही ये घर अफोर्ड कर सकते हैं। और एक तो ऊपर से कंट्री भी जो है वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। लेकिन क्या नज़ारा है इस स्ट्रीट के ऊपर चलने का। मैं पीछे से चलता आ रहा हूँ और अभी बिल्कुल स्लांटिंग स्लोप के ऊपर ये जो है वह गली है, और आगे अगर हम जाएंगे तो एक वाटर बॉडी आएगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ एंगल। सो बहुत ज़्यादा स्टीप हाइट के ऊपर बना हुआ है। ऊपर मैं देख रहा था कि कैफ़ेज़ की जो है वो लाइन है एक के बाद एक के बाद एक। तो ओवरऑल देखो जी लग्जमबर्ग आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप आइए, एक दिन का टाइम निकाल के आइए। चाहे आप ब्रसेल से निकल रहे हैं तो चाहे एक दिन का ट्रिप करिए, एक रात रुकिए लग्जमबर्ग में, और यूरोप एक्सप्लोर करते हुए लग्जमबर्ग को डेफिनेटली मिस मत करो।